माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को हिंदी का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड 5 एकेडमी आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें सकर्मक क्रिया है, बताएं। सकर्मक का मतलब होता है सा माने सहित, कर्म माने क्रिया, जिसमें क्रिया की गई हो उसे सकर्मक कहते हैं। सकर्मक की परिभाषा है कि जिसमें कर्म किया गया हो वो है सकर्मक क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन डूबा, डूबना कोई क्रिया है? नहीं। वहा, बहना भी कोई क्रिया नहीं है। बैठा, बैठना उठना ये कोई क्रिया नहीं है। गाया, तो यह क्रिया की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया की जगह अकर्मक क्रिया है? बताएं इसका आंसर। सकर्मक की जगह अकर्मक क्रिया है, यानी सकर्मक नहीं अकर्मक क्रिया का ऑप्शन कौन सा है बताएं। किसान फसल काट रहा, ये सकर्मक है। महिला गीत गा रही, ये भी कर्म हो रहा है इसमें, तो सकर्मक क्रिया। बालक पतंग उड़ा रहा, ये कर्म कर रहा, इसको सकर्मक के अंतर्गत आएगा। आकाश में पक्षी उड़ रहे, ये कोई क्रिया नहीं हो रही, पक्षी उड़ना कोई क्रिया नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में क्रिया शब्द हैं, निम्न में क्रिया शब्द हैं, आपको आंतरिक, कर्ता या जगत? क्रिया एक कर्ता मतलब क्रिया के अंतर्गत आता है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक, सार्वकालिक, बताएं इसका आंसर। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, नाम धातु क्रिया क्या होती है? जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये नाम धातु के अंतर्गत आती हैं। किस के अंतर्गत? नाम धातु की। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं जो स्वयं न करके दूसरे से किसी कार्य को करवाया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्णकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो एक कार्य करने के तुरंत बाद दूसरा किया जाए। तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में? मैं नहाकर नाश्ता करूंगा, नहाने के बाद तुरंत नाश्ता करेगा, तो इसका आंसर होगा सी, पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक इसका आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। मेरी दादी रोज घूमने जाती है, ये कोई कर्म नहीं है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे, सहायता करना भी कोई कर्म नहीं। मजदूर फसल काट रहा है, मजदूर फसल काट रहे, ये भी कर्म नहीं। लेकिन इसका
उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया कर्म किया गया होगा। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस बात में रिया की इच्छा वृत्ति का प्रयोग हुआ है? किस बात में रिया की इच्छा वृत्ति का प्रयोग हुआ है, बताएं। तो रिया की इच्छा वृत्ति का प्रयोग ईश्वर सबका कल्याण करे, सी इसका करेक्ट आंसर। ईश्वर सबका कल्याण करे, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में क्रिया की पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई। अब यानी अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। किसान बहुत परिश्रम करता है। वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत। बताओ, लगता है इसका आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो अब बरसात रुक गई, इसमें पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो अकर्मक क्रिया नहीं है तो सकर्मक होगी। देखते हैं ऑप्शन। बच्चा गहरी नींद में सो रहा। सोना कोई कर्म नहीं है। सोना कोई कर्म नहीं है, सकर्मक का नहीं, अकर्मक का उदाहरण है। मजदूर छाया में सोता रहता, ये भी अकर्मक का उदाहरण है। बालक पतंग उड़ा रहा था। कौन सा? बालक पतंग उड़ा रहा था, ये करेक्ट आंसर, ये सकर्मक का उदाहरण। पतंग उड़ा रहा था क्योंकि वो कर्म कर रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है। बालक बहुत देर से रो रहा है। अम्मा खाना बना रही है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बालक बहुत देर से रो रहा। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका? अकर्मक, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। इनमें शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। तो इसमें शब्दों की गणना की जाती है किसमें? क्रिया विशेषण शब्द में, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताएं इसका आंसर। वही नहाकर पड़ेगा। एक कर्म करने के बाद तुरंत किया जाए उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ प्रतीक का प्रयोग हुआ है? बताएं इसका आंसर। तो लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस बात में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? बताएं कौन सा ऑप्शन है। शरबत आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। बच्चा दूध पीकर सो गया। आयोजकों ने आदित्य अतिथियों को धन्यवाद दिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट, शरबत आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। बताएं इसका आंसर। तो क्रिया विशेषण नहीं है, वो है तथा। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? बताएं। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। नौकर कुत्ते को, एक कुत्ता को दूध पिलाता है, इसमें दो क्रियाएं प्रयोग की गई हैं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया, मछली तैरती, वे डूब गए, वही नहाकर आया। सकर्मक रूप में है। उसने आम खाया, ये सकर्मक रूप में है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? मोहन पत्र लिखता रहा, मेघा भोजन कर रही, चिड़िया दाना चुग रही, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। ये डी इसका करेक्ट आंसर। एक काम करके दूसरा काम तुरंत किया जाए उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक, यानी अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में रेखांकित किया है। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में रेखांकित, बताया क्या है, कौन सी क्रिया है? तो इसमें पूर्णकालिक क्रिया है। डी इसका करेक्ट आंसर। खाना खाकर सो गया, एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाए, पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं वह कहलाती हैं। बताएं इसका आंसर। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। ये इसका करेक्ट आंसर, संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, गगन आम खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, गीता हंस रही है। बताएं इसका आंसर। तो गगन आम खाता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ना कोई कर्म नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। बताएं इसका आंसर। तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन है इसमें बंदर केला खाता है। सी इसका आंसर, कर्म किया जा रहा है। सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है लड़की गा रही, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रहीं। सकर्मक, शकर्मक। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा, ये सकर्मक का उदाहरण। रंगीला से दूध पीता है, ये भी सकर्मक का। लेकिन लड़की गा रही, गाना कोई कर्म नहीं है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है, बताएं इसका आंसर। अनु ने फल खरीदे। डी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में, किस भाग में है। सकर्मक क्रिया किस भाग में है, बताएं इसका आंसर। तो चंदन ने सब्जी खरीदी। सब्जी खरीदी तो इसमें कर्म किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द में प्रभावित होता है। कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द में प्रभावित होता है, तो कर्ता से होता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। तो पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प है वह खाना खाकर सो गया। ए इसका करेक्ट आंसर। एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाए पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। ए इसका करेक्ट आंसर। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है, बताएं इसका आंसर। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म किया जा रहा है तो सकर्मक क्रिया है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद मुक्त हुआ है, बताएं इसका आंसर। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस बात में क्रिया के साथ तथ्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। बताएं किस बात में क्रिया के साथ तथ्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, पढ़वाना। कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाया जाए उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। डी इसका करेक्ट आंसर। पढ़वाना, दूसरे से पढ़वाया जा रहा है इसलिए आंसर डी। अगला क्वेश्चन, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है हुई।
अविनाश को पढ़वाया। मोहन ने अविनाश को पढ़वाया। दूसरे से पढ़वाया, तो इसका आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। वाक्य में कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया नहीं है? बताएं इसका आंसर। आकर्मक नहीं है तो मालिनी पक्की पक्की आम तोड़ती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक। ए इसका करेक्ट आंसर। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है। इस बात का ध्यान रख लेना, कर्ता पर पड़े। नहीं, क्षमा चाहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और कर्म पर पड़े जिसका सीधा फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं, और कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाई गई क्रिया शब्दों का सही विकल्प है। तो इसका आंसर है लिखावट, लिखना। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस बात में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बताएं इसका आंसर। राधा ने स्नान करके भोजन किया। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बात में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताएं। तो पक्षी उड़ रहे, ये कोई क्रिया नहीं है, कर्म नहीं किया जा रहा इसमें, तो पक्षी उड़ रहे अकर्मक क्रिया। करेक्ट आंसर ए। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बता इसका आंसर। वह खाना खाकर सो गया, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह दौड़कर चलता है। वाक्य में क्रिया है। वह दौड़कर चलता है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की ट्रिक्स है कि जिस वाक्य में कर लगा होता है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नौकर चिट्ठी लाया। वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ। नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ। सकर्मक क्रिया। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? बताएं। हंसना सकर्मक नहीं, रोना नहीं, उठना नहीं, लिखना सकर्मक क्रिया। लिखने में कर्म किया जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य के द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ?
द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ, बताएं इसका आंसर। तो संगीता ने राधा को पुस्तक दी, दो कर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाए। संगीता ने राधा को पुस्तक दी, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, बताएं इसका आंसर। तो अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, इसमें द्विकर्मक क्रिया प्रयोग की गई है, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, ए इसका करेक्ट आंसर। एक कर्म करने के बाद दूसरा किया जाए उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। तो विस्मय बोधक होता है, विधानार्थक भी होता है, प्रश्नात्मक भी होता है, ये मिश्र है, ये रचनात्मक के अंतर्गत आता है, सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ये पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। रचना के आधार पर, तो ये रचना के आधार पर था, सी इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये हिंदी के 50 प्रश्न थे। तो ये क्लास कंप्लीट होती है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनुष्का अकेडमी, माइंड 5 अकेडमी चैनल। धन्यवाद, तब तक के लिए।